गौसपीर साहब इस वक्त हमारे साथ में हैं, इनसे बात करते हैं। गौसपीर साहब की माजी की जिंदगी देखा जाए तो गुज़श्ता कई सालों से अवामी खिदमत में जुड़े हुए हैं। मेरे कड़पा में तकरीबन 30 साल से मुस्लिम उम्मीदवार कामयाब होते आ रहे हैं, लेकिन इस बार तारीख पलट के लिख दी गई है, जबकि दीगर तबके से ताल्लुक रखने वाले ने रुकन असम्बली की हैसियत से कामयाबी हासिल की। ऐसी सूरत हाल में आप सिटी सदर बनने पर आप क्या महसूस कर रहे हैं? ये तारीख गवाही दे रही कि 30 साल से क्या है मुस्लिम एमएलए रहे हैं और इसी बार क्या है नॉन मुस्लिम एमएलए जीता गया कि कड़पा में कि ऐसा कोई फिरकी परस्ती नहीं कि मुस्लिम है नॉन मुस्लिम है, अल्हम्दुलिल्लाह हर एक भी मिलजुल के काम कर रहे। ये पार्टी के ऊपर जीता जा रहा है और जो पार्टी उम्मीद दिलाई कि हम कौम के लिए कुछ करेंगे बोलकर, उस वक्त मुस्लिम क्या उम्मीदवार थे और वो पार्टी भी कौन क्या है पब्लिक में एक उम्मीद दिलाई थी और दोनों मिलके आने से क्या है जीते गए। लेकिन पिछले बार जो हुआ है, जो उम्मीदवार थे वाईसीपी के और पब्लिक क्या है उनको भरोसा नहीं करे और पार्टी भी क्या है भरोसा खो गई थी। तो यही वजह आप देखेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह कांग्रेस पार्टी बहुत भरोसेमंद पार्टी है और ये एक ही पार्टी है पूरे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन को बचाती हुई आगे बढ़ रही और एक ही पार्टी है हर तबके के लोगों के लिए, गरीब तबका हो, अमीर तबका हो या दरमियानी तबका हो या कोई भी जात पात हो, सबके लिए इंसाफ करने वाली पार्टी। तो इसमें अगर कोई भी उम्मीदवार ठहरे, मुस्लिम भी ठहरे या गैर मुस्लिम भी ठहरे, आने वाले दिनों में वही जीतने वाले हैं। ये मुस्लिम गैर मुस्लिम का कॉन्सेप्ट शायद कोई पार्टी में होगा, कांग्रेस पार्टी में नहीं है और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आने वाले दिनों में कोई भी ठहरे कांग्रेस पार्टी से वो जीतेंगे लाजिम। तो ये जो रिकॉर्ड था पहले 30 साल का मुस्लिम उम्मीदवार ठहरे जीते, वो उस वक्त पार्टी की हवा थी और उम्मीदवार भी क्या है भरोसेमंद थे। अब कोई भी पार्टी में भरोसेमंद नहीं है और कोई भी पार्टी जो उम्मीदवार भी भरोसेमंद नहीं है, सिवाय कांग्रेस पार्टी पे लोग भरोसा कर रहे हैं और जो भी ठहरेंगे कांग्रेस पार्टी से उनके ऊपर भी भरोसा करके आने वाले दिनों में वही जीतेंगे। के वैएसआर जिला कड़पा में दोनों पार्टियां बड़ी मजबूती से अपना मुकाम जमाए हैं, जबकि एक तरफ वैएसआर सीपी और दूसरी तरफ टीडीपी। ऐसी सूरत हाल में आप किस तरह से इनका मुकाबला करेंगे? आप जो बोल रहे हैं दो मजबूत पार्टी बोलकर, ये पब्लिक में मजबूत नहीं है, पब्लिक के दिलों में मजबूत नहीं है। इसलिए मजबूत नहीं है कि हमारा स्टेट डिवाइड होने के बाद पहले 5 साल टीडीपी को पब्लिक ने मौका दिया है, 0 परफॉर्मेंस था। वक्त चांस यानी एक मौका दो बोल के जगन रेड्डी साहब ने आए, उनको एक मौका दिया, 5 साल वो भी बर्बाद करे, कुछ भी डेवलपमेंट नहीं है। और उनसे बेजार होकर क्या है फिर टीडीपी को मौका दिए, నేను संपदा సృష్టిస్తాను, यानी मैं हर एक को क्या है कमाई का जरिया बताऊंगा, कमाई पैदा करूंगा, स्टेट में कमाई नहीं है, तरक्की की तरफ ले आ तुम बोलकर वादा करके ये जो टीडीपी पार्टी उनको मौका दिए। 2 साल हुआ अभी तक कुछ नहीं। तो ये दोनों पार्टी 5 साल ये और 5 साल वो दोनों बांट ले रहे। ये बांट लेने के लिए क्या है ये आकर मोनार्किज्म नहीं है, ये आकर क्या है बादशाहगिरी नहीं है, ये आकर क्या है पब्लिक के जरिए से, कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए से जो बंदा इधर जीत कर आएंगे, जो पार्टी आएंगी वो कौम के ख्याल कर और आवाम की ख्याल कर हमारे स्टेट के आवाम की ख्याल कर स्टेट के लिए डेवलपमेंट के लिए काम करना है। तो आज तक कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हो रहा दोनों पार्टी से, ये पब्लिक ऑलरेडी जान गई है। और आकर तीसरा कौन है हमारे लिए बोल के तलाश में है। कांग्रेस पार्टी को ही मौका आने वाले दिनों में मिलेगा और तरक्की भी आप देखेंगे। डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी साहब ने वही जो डेवलपमेंट करे हुए आंध्र प्रदेश को, उसके बाद रुक गया है, वो कांग्रेस से हुआ है, हमारे नेता से हुआ है। तो 12 साल पहले जो कड़पा में भी जो डेवलपमेंट हुआ है वहीं पे रुक गया है। तो वो डेवलपमेंट को हम आगे ले आना बोले तो जहां खत्म हुआ है 12 साल पहले, वहां से फिर शुरुआत होने के लिए 12 साल जाए हुए या 15 साल जाए हुए होने दो, उसके बाद कम से कम अब फिर शुरू करना बोलकर पब्लिक क्या है हमारे कांग्रेस को ही आने वाले दिनों में मौका देंगे। हमारे से ही क्या है फिर डेवलपमेंट आगे बढ़ेंगे। आप देखेंगे कड़पा में हर जगह जाओ, आप अगर देखेंगे ये जो बुग्गवान का जो फ्लाईओवर से लेकर रिम्स हॉस्पिटल लेकर और जो भी देखेंगे योगी वेमन यूनिवर्सिटी है और एयरपोर्ट्स है, ऐसे देखते जाएंगे तो हर डेवलपमेंट कांग्रेस से हुआ है। और हमारे नेता राजशेखर रेड्डी हमारे कांग्रेस के नेता है, वो
ये झूठ बात है। लोग बोल रहे कि हमारे नेता बोलकर बाकी पार्टी वाले, तो ये जो भी हुआ है वहाँ रुक गया है। 12 साल के बाद ये दोनों पार्टी सिर्फ क्या भाषागिरी करने आ रहे, हालांकि तरक्की के तरफ कुछ भी काम नहीं कर रहे। कड़पा में खास तौर से जो प्रोजेक्ट्स आए यहाँ से लेकर चल जा रहे। ये आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक जो है यहाँ से लेकर चल गए उधर अमरावती को। सैंक्शन यहाँ था, पहले से यहाँ था बैंक, और उसके बाद अब देखेंगे स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन 20,000 लोगों का एम्प्लॉयमेंट मिलता था हमारे कोप्परती में, वो सैंक्शन हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, उसको अमरावती लेके गए टीडीपी गवर्नमेंट। यहाँ के लोकल एमएलए आवाज़ नहीं कर रहे। हमारे लोकल एमएलए कुछ डेवलपमेंट के लिए कुछ कोशिश नहीं कर रहे स्टेट से, सेंट्रल से। और उसके अलावा क्या यहाँ का जो डेवलपमेंट कहीं और लेके गए तो उसको रोका नहीं पा रहे। तो ये सब देख लिए तो स्ट्रांग नहीं है, वीक है। अगर आप स्ट्रांग भी समझे तो हम उनसे भी स्ट्रांग है, बिल्कुल उनसे लड़ेंगे और हम ही जीतेंगे इंशाल्लाह। बाइफरकेशन के बाद कांग्रेस पार्टी आंध्र प्रदेश में मुकम्मल तरीके से ठप हो गई थी, लेकिन ऐसी सूरत हाल में आपने बहुत बड़ी जिम्मेदारी का जो जिम्मेदारी थी कांग्रेस पार्टी की वो आपको सौंप दी गई है। ऐसी सूरत में जो लोकल जो कि 50 डिवीजन आने वाले जल्दी में कारपोरेशन के इंतखाबात भी हैं, और किस तरह से लोगों को आप पार्टी से जोड़ रहे हैं और कैडर किस तरह से बना रहे हैं, इस पर किस तरह की तरकीब जो आप बना रहे हैं, इस पर जरा जो तफसील से बताए तो बेहतर रहेगा। बाइफरकेशन के बाद कांग्रेस पार्टी वही चीज़ पे खड़ी है कि सेपरेट स्टेटस देने के लिए और आंध्र प्रदेश को डेवलपमेंट के लिए आगे ले आने के लिए। तो हमारी बदकिस्मती है कि वहाँ पर इंडिया गवर्नमेंट आई बाइफरकेशन के बाद, और दूसरी बदकिस्मती ये है कि यहाँ पर क्या है कांग्रेस नहीं है स्टेट में भी, और यहाँ पर राजशेखर रेड्डी साहब का नाम लेकर क्या है एक वाईसीपी पार्टी फॉर्म होने के बाद वो अवाम जो लीडर्स जो कांग्रेस में थे ये भरोसे से क्या है वहाँ पर गए हैं, वाईसीपी में ज्वाइन कर रहे हैं कि उसी तरीके से जैसा बाप ने करे उसी तरीके से बेटा भी कुछ करेंगे बोलकर पूरा कैडर कांग्रेस का उधर गया है। तो पूरा कैडर इंशाल्लाह वापस आने वाला है कांग्रेस में। तो लोग समझ गए हैं जो भी वाईएसआर कांग्रेस पार्टी में वापस कांग्रेस में आने वाले हैं, और कांग्रेस में दोबारा अल्हम्दुलिल्लाह वही डेवलपमेंट होने वाला है। तो ये इस दौरान क्या है, जब जैसा कांग्रेस अभी खुल के आ गई, जैसा आवाम को मालूम पड़ा, इसी पहले मैं बोला हूँ तो बताया था, तो इसी तरीके से क्या है लीडर्स को भी समझ में आया। तो हम आवाम के लिए कुछ डेवलपमेंट के लिए काम करना बोले तो वो सिर्फ कांग्रेस से होता बोलकर क्या है कई लोग क्या है कांग्रेस की तरफ आने के लिए तैयार है और आएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह कई लोग, मैं जैसे ही मैं प्रमाण स्वीकारम किया हूँ, वोट सेरेमनी किया हूँ, कई लोग आके मिले हैं और जाहिर करे हैं मैं पार्टी में ज्वाइन होना चाहता हूँ। मैं पार्टी में ज्वाइन होने वाला था, मेरे को समझ में नहीं आया किससे मिलूँ कैसा करूँ। आप आए अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी को हिम्मत है, हम ज्वाइन करने वाले हैं बोल के मुलाकात करके गए। कल भी आए, परसों आए, और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी लोग कॉल कर रहे। तो इंशाल्लाह यहाँ से ज्वाइनिंग भी बहुत रहेंगे, यहाँ से लोग आएंगे, लीडर्स आएंगे, आवाम आएंगे, और कैडर अपने आप बनता जाएगा। क्योंकि ये पार्टी क्या है, ये पब्लिक से आई सो पार्टी है, ये पब्लिक के लिए काम करने वाली पार्टी। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके लिए मैं परफेक्ट एक प्लान बनाया हूँ। कॉर्पोरेशन इलेक्शंस में क्या है ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी जीतने का इम्कानात है, तो वो 15 लाएंगे तो हम 16 लाएंगे, यानी वो 17 लाएंगे तो हम 18 लाएंगे। यानी कोई भी दो पार्टी के जो कॉर्पोरेटर जितना रहेंगे 50 में, उनसे एक एक्स्ट्रा कम से कम हम रहेंगे। दोनों पार्टी से ज़्यादा हम कॉर्पोरेशन डिविजन्स में जीत कर क्या है कॉर्पोरेशन से ही, कड़पा से ही हमारा क्या है झंडा स्टेट में लेके जाने वाले हैं कांग्रेस का इंशाल्लाह। उसमें भी खास तौर से आपने कहा कि जो कि 50 डिवीजनों में आने वाले कॉर्पोरेशन इंतखाबात में दीगर जो पार्टी हैं जो तेलुगुदेशम वाईसीपी, उनसे भी एक ज़्यादा जो वहाँ की डिवीजन में आप कामयाबी हासिल करने का दावा किया है। क्या ऐसी सूरत में जो पार्टी का कैडर है, जबकि पिछले 2024 के इंतखाबात में जो शर्मिला जो रियासती सदर हैं उनको ही बहुत सी जगह शिकस्त हुई, बहुत सी जगह बहुत से दुश्वारियों का सामना होना पड़ा, जबकि यहाँ पे बहुत सी जगह वो हिंदुत्व का कार्ड भी बहुत मंजर आम पे आ चुका है। ऐसी सूरत में पार्टी कैडर आपको मुकम्मल साथ देने का आप उस पर पूरी भरोसा है आप पर? अब देखेंगे राहुल गांधी साहब ने
जब अपोजिशन का भी उनके पास होदा नहीं था, लेकिन हिम्मत नहीं हारे, कितने बार कोशिश कर रहे, हार गए, लेकिन हार नहीं मान रहे, जीत के लिए मेहनत कर रहे, इसलिए कर रहे हमारे देशवासियों के लिए काम कर रहे, इसलिए कि आगे जाकर अगर वो मेहनत नहीं करेंगे, वो लड़ेंगे नहीं कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन बदला जाएगा और आगे जाकर क्या है, हर जो देशवासी को अपना जीवन आगे बढ़ाना मुश्किल हो जाएगा, यहाँ जीना मुश्किल हो जाएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, देश के लिए अपना जो शादी और आराम सब छोड़ कर क्या है, सुबह शाम दिन रात क्या है मेहनत कर रहे हैं कि सच्चाई को लाने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए, हर मजहब के लोगों को क्या है आगे बढ़ाने के लिए। तो ये चीज़ अवाम समझ गई है, हर मजहब के लोग समझ चुके हैं, इसलिए तो पिछले बार ही हमारी जीत हो चुकी है, लेकिन वोट चोरी की वजह से क्या है वो ना सत्ता संभाल रहे हैं। तो ये चोरी के दिन ज़्यादा दिन नहीं चलेंगे। तो अगर सच्चाई से अगर इलेक्शंस होते तो अभी हमारी ही पार्टी क्या है सत्ता में रहती थी। तो राहुल गांधी साहब ने क्या है पूरे साथ सच्चाई सामने रखी है, अवामी समझ चुके हैं, हम भी क्या है कड़पा में स्टेट में क्या है वो चीज़ लेके गए हैं, तो अवाम समझ चुके हैं। तो इस बार क्या है सच्चाई के लिए लड़कर क्या है कॉन्स्टिट्यूशन बचाने के लिए क्या है कांग्रेस को लाएंगे, जीतेंगे और हमारा ही क्या है मेजॉरिटी रहेंगी इस बार कारपोरेशन में कड़पा के इंशाल्लाह। उस्मान भाई, खास तौर से आपके हौसले तो बहुत बुलंद हैं, लेकिन माजी की तारीख में जो 30 साल में जो मुसलमानों के ऊपर जो एतमाद जो खुद की कौम के लोगों का ख़त्म हो गया है, ऐसी सूरत हाल में क्या इन लोगों का एतमाद फिर से आप जीतने में कामयाब होंगे? बिल्कुल सही बोले आप, क्योंकि पिछले बार वाईसीपी के जो लीडर थे मुस्लिम माइनॉरिटी के, वो लीडर थे पूरे अवाम के, और उनको अल्लाह ताला मौका दिया एक मुस्लिम माइनॉरिटी को क्या है यहाँ पर डिप्टी सीएम बनने का। तो उस वक्त वो पूरे अवाम की तरक्की के लिए काम करना है, और वक्फ बोर्ड मिनिस्टर और माइनॉरिटी मिनिस्टर रहने की वजह से क्या है माइनॉरिटीज़ के लिए और खुल के काम करना था। उस दौरान एक तो काम नहीं करे, दूसरा माइनॉरिटी से खिलाफ करे। खबरस्तान के मामले में जो है कड़पा जो शहर में याकूब साहब मस्जिद के बहुत ही क्या है सख्त रवैया करे, वहाँ पर क्या है बड़े लोग जो हमारे इंतकाल हो चुके हैं 100 साल पहले वगैरह, उनके खबरों के ऊपर रोड डालने का फैसला करे थे। ये बहुत दर्दनाक फैसला था। उस वक्त क्या है अवाम गए उधर, नौजवान बच्चे गए, कौन के बच्चे थे, माइनॉरिटी बच्चे थे, उनके ऊपर केस रखे। आज भी क्या है कोर्ट के पास जा रहे हैं, आज भी क्या है अपने पढ़ाई छोड़कर क्या है कोर्ट के अतराफ फिर रहे हैं लोग। तो ये माइनॉरिटी के मिनिस्टर थे, माइनॉरिटी के तरक्की के लिए नहीं है, माइनॉरिटी के तबाही के लिए मिनिस्टर थे। एक मिसाल है, एक जो दरगाह है रकीब शाह वाली दरगाह, मशहूर दरगाह है, उसकी ज़मीन को क्या है कब्जा कर अपनी सियासी फ़ायदे के लिए अपनी पार्टी के कोई लीडर को थाम दिए, और जो भी आए हैं उसको क्या है पुलिसों से जुल्म करवाए और उनके ऊपर केस रखे। उसमें वलमा से लेकर नौजवान से लेकर आज भी क्या है कोर्ट के चक्कर पे है। क्या है ये माइनॉरिटी मिनिस्टर और एमएलए और वक्फ बोर्ड मिनिस्टर और डिप्टी सीएम इतना ओहदा लेकर, ये माइनॉरिटी वोटों के जरिए से इतना ओहदा लेकर माइनॉरिटी के तरक्की के लिए काम करना है इसको बोलते हैं, या माइनॉरिटी तबाही के लिए काम करना इसको बोलते हैं। तो ये चीज़ देख लिए, देखने के बाद भाई ऐसा माइनॉरिटी लीडर नहीं चाहिए हमारे को, जो हमको डेवलपमेंट ना भी करे चलता, लेकिन हमारी तबाही के पीछे लगे, हमारी प्रॉपर्टी के पीछे लगे, कम से कम बड़ों के खबरों के ऊपर भी रहम नहीं कर रहे, और एक भी काम नहीं होता, जो भी जाएंगे जामा नहीं होता जाओ जी, ये रवैये से पेश आए। तो समझ में आ गया, तो उससे बेहतर है कि कोई और को मौका दे। तो इसीलिए क्या है कोई और को मौका दिए है। तो ये एक तो पार्टी पब्लिक से क्या है भरोसा उड़ गया, एक तो वो पार्टी का जो वाईसीपी का, दूसरा ये जो पिछले जो एमएलए थे, तो ये जो अभी फिल वक्त सिटी प्रेसिडेंट है अमजद बादशाह साहब ने, तो वो तो नाकाम निकल गए, जिसकी वजह से उनको मौका नहीं मिला। तो शख्सी तौर पे क्या है उन्हें नाकाम रहने से उनको मौका नहीं दिया गया, वो हार गए। शख्सी तौर पे क्या है कोई भी काम करने वाला है, कल के दिन कोई भी एमएलए आएंगे काम करने के लायक,
उनकी जगह कोई भी हो, उनको एमएलए का पोस्ट मिलेगा, कोई भी मजहब वाले हो, चाहे मुस्लिम हो गैर मुस्लिम हो, वो अगर काबिलियत है उनके पास, कौम के लिए काम करेंगे, कड़पा के आवाम के लिए, हर मजहब के लिए काम करने वाले हैं, तो जरूर क्या है उनको मौका देंगे। और कांग्रेस पार्टी के को ऑलरेडी क्या है पब्लिक में मौका देने के लिए तैयार है। और काम करने वाले अगर उम्मीदवार जैसा ठहरेंगे इधर एमएलए के लिए, कोई भी क्यों ना हो, कोई भी मजहब के, जरूर उनको जिताने के लिए क्या है मौका ये अवाम कड़पा के देंगे, चाहे मुस्लिम हो गैर मुस्लिम हो। कड़पा पे अब खासतौर से एक बड़ा मसला बना हुआ है जो P4 जो कि सीसी कैमरेस का, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? P4 का मामला जब तक इलेक्शन चल रहा था 2024 का, आवाम के सामने आया नहीं है, अपने मैनिफेस्टो में नहीं था। अगर वो मैनिफेस्टो में रखते थे चंद्रबाबू नायडू साहब ने कि हम P4 लाने वाले हैं और अपना जो स्टेट है आंध्र प्रदेश स्टेट का डेवलपमेंट आवाम से पैसा लेकर हम डेवलप करेंगे, अगर ऐसा कहते थे तो शायद कोई भी आवाम उनको वोट नहीं डालती थी, शायद आज वो पावर में नहीं आते थे। मैनिफेस्टो में नहीं रखे और इलेक्शन से पहले नहीं कहलाए, अब जीतने के बाद आवाम से ये चीज़ लाकर पैसा मांगना और जोरन जबरदस्ती करना है बिल्कुल क्या है नाजायज़ है। इसको क्या है हाँ हरगिज़ नहीं मानने वाले। क्यों? तो ये डोनेशन के नाम से लेते हैं। डोनेशन का माना क्या है कि आदमी खुद आप खुद ही से आकर अपने आप आकर डोनेट करना है। अब जबरदस्ती मांग रहे हैं, ये डोनेशन नहीं होता है, ये कलेक्शन होता है। डोनेशन को कलेक्शन को फ़र्क मांगना है। ये चंद्रबाबू नायडू साहब ने ये मजहबी पार्टी है, ये खतरनाक है, ये बीजेपी है बोलकर मोदी से क्या है दूर आ गए थे। फिर मोदी के पास गए, इसलिए गए मोदी साहब के पास कि हमारा स्टेट का डेवलपमेंट के लिए फंड्स लाना है और सेंट्रल में जो एनडीए है उनके साथ मिलकर रहेंगे तो हमारा स्टेट का डेवलपमेंट होगा बोलकर गए। तो आप उनसे मिलके है ना, आप ही की पार्टी है ना सेंट्रल में, वहाँ से फंड्स लाइए। वहाँ से क्यों आप सेपरेट स्टेटस क्यों नहीं मांग सकते? क्यों वहाँ से फंड्स नहीं ला सकते? ये आपकी कमजोरी है। आपके क्या कमजोरियाँ है तो वहाँ से नहीं मांगे। यहाँ आवाम को क्या है तंग कर कर और उनको मजबूर कर कर, उनको जीना हराम कर कर, जोरन जबरदस्ती वसूल कर कर ये जो तरक्की कर रहे हैं, ऐसी तरक्की हमको नहीं चाहिए। बिल्कुल इसके खिलाफ ही P4 के, ये बिल्कुल गैर मुनासिब है। इसको ख़त्म करना चाहिए और सेंट्रल से फंड्स लाकर डेवलपमेंट करना चाहिए।